स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी की पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं कि VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 30 तक याद कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 31 से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलिया उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो देखिए बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं बन सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदरिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंद्र को देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून जो है वो पशुता का प्रतीक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुता का। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक की फूल ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाद अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में देखे थे कि लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून जो है वो पशुता का प्रतीक होता है। पशुता यानी कि पाशवी वृत्ति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाशवी वृत्ति का। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु दिल्ली में 1979 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1979 दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियां जो है वो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को। प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी से एक छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी लड़की ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो ये जो पाठ है इसमें बूढ़ा ने प्रेम को सबसे बड़ा चीज माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम।
इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ देश के लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो पंक्ति है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आनमदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो आनमदास की पोथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो देखिए, प्रकृति जो है वो नाखून को जिलाए जा रहा है यानी कि जिंदा किए जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। इसके बाद अगला प्रश्न है, आनमदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो आनमदास की पोथा जो है यह एक उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। इसके बाद अगला प्रश्न है, असुरों के पास नहीं थी। तो असुरों के पास क्या नहीं थी? तो लोहे का अस्त्र शस्त्र नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे के अस्त्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? तो कालिदास की लालित्य योजना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। तो देखिए, मनुष्य की मनुष्यता तभी होता है जब एक दूसरे के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। इसके बाद अगला प्रश्न है, नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो नखधर मनुष्य जो है अब एटम बम लेकर के आगे की ओर चल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटम बम। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो मनुष्य जो है वो नाखून को बढ़ने नहीं देगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हो चुका होगा। यदि याद हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।